रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हिस्सों को रूस में शामिल करने संबंधी संधियों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए, जिसके बाद कई महीनों से जारी युद्ध में तनाव और बढ़ गया। इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिम पर शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पश्चिमी देशों की रूस को उपनिवेश और गुलामों की भीड़ में बदलने की योजना है। पुतिन के इस ताजा कदम पर यूरोपीय संघ ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त बयान जारी कर 4 क्षेत्रों डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़ैपोरिज्जिया के विलय को खारिज करते हुए उसकी निंदा की। वहीं यूक्रेन ने जंग जारी रखने का संकल्प जताया है। उधर पुतिन ने कहा कि उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कर नए शामिल किए गए इलाकों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए बैठने की बात भी कही, लेकिन तुरंत ही आगाह किया कि रूस में शामिल किए गए यूक्रेनी इलाकों को वापस लिए जाने पर वो चर्चा नहीं करेंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए त्वरित आवेदन दे रहा है। उधर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य राष्ट्रों ने कहा कि वे रूस द्वारा आयोजित अवैध जनमत संग्रह को कभी मान्यता नहीं देंगे, जो रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के बहाने के रूप में आयोजित किया था। वहीं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोपीय क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने का सबसे बड़ा प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और पुतिन का यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाना युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे गंभीर स्थिति है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को उसके बचाव के लिए जरूरी उपकरण मुहैया कराता रहेगा। इस बीच भारत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिसके कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया और 4 देश मतदान में शामिल नहीं हुए।